हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज दोस्तों हम क्लास 12 बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। यूपी बोर्ड 2023 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को देखते हैं कि कौन सा टॉपिक से कितने नंबर का प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। दोस्तों यहाँ पे जो है 70 नंबर का लिखित और 30 नंबर का प्रैक्टिकल का जो प्रावधान है उसी के अनुरूप पेपर बोर्ड के द्वारा जारी किया जाता है। चलिए बात करते हैं। इकाई, शीर्षक और अंक भार 5 इकाई हैं और इसमें कुछ शीर्षक दिए गए हैं और उन शीर्षक से कितने नंबर के क्वेश्चन बनेंगे ये भी दिया गया है। चलिए हम देखते हैं। इकाई 1 जनन, इसका 14 नंबर का आता है। इसमें से आनुवांशिकी और विकास, इसमें से 18 नंबर का आपका आता है। जीव विज्ञान और मानव कल्याण, इसमें से 14 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके प्रयोग, इसमें से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, इससे भी 14 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल मिलाकर यहाँ पे 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाता है बोर्ड के द्वारा। चलिए हम ये देखते हैं कि जो जनन है, जैसे जनन से आनुवांशिकी और विकास, जीव विज्ञान, मानव कल्याण, इसमें 5 इकाई देंगे हैं। देखते हैं इन इकाई से कौन कौन से टॉपिक हमें इन इकाइयों में पढ़ने हैं। चलिए हम बात करते हैं। इकाई 1 जनन है। जो जनन में पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, पुष्प की संरचना, नर एवं मादा युग्मकोद्भिद का विकास, परागण प्रकार, अभिकर्मक एवं उदाहरण, बहिप्रजनन, युक्तियाँ, पराग स्त्रीकेसर संकर्षण, दोहरा निषेचन, निषेचन पश्च घटनाएँ, भ्रूण पोष एवं भ्रूण का परिवर्धन, बीज का विकास एवं फल का निर्माण, विशेष विधियाँ, एपोमिक्सिस, असंगजनता, अनिषेक फलन, बहुभ्रूणता, बीज एवं फल निर्माण का महत्व, इतने पूछेंगे। चलिए मानव जनन से देख लेते हैं। नर एवं मादा जनन तंत्र, वृषण एवं अंडाशय की सूक्ष्मदर्शीय शरीर संरचना, युग्मक जनन, शुक्राणु जनन एवं अंड जनन, मासिक चक्र, निषेचन, अंतरोपण, भ्रूणीय परिवर्धन, ब्लास्टोसाइट निर्माण तक, सगर्भता एवं प्लेसेंटा निर्माण, सामान्य ज्ञान, प्रसव एवं दुख श्रवण, सामान्य परिचय, जनन स्वास्थ्य का देखते हैं। जनन स्वास्थ्य की आवश्यकता एवं यौन संचारित रोगों की रोकथाम, इसको एसटीडी भी कहते हैं। एसटीडी का मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, परिवार नियोजन आवश्यकता एवं विधियाँ, गर्भ निरोध एवं चिकित्सीय सगर्भता समापन, एमटीपी, एमिनोसेंटेसिस बंधता एवं सहायक जनन प्रौद्योगिकियाँ, आईवीएफ, जिप्ट, जीआईएफटी, सामान्य जागरूकता के लिए प्रारंभिक ज्ञान। इकाई 2 के बारे में आनुवांशिकी के अंतर्गत देखते हैं क्या क्या आता है। वंशागति और विविधता, मंडलीय वंशागति, मंडलीय अनुपात से विचलन, अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता, गुणनात्मक विकल्पी एवं रुधिर वर्गों की वंशागति, प्लियोट्रॉफी, बहुजीनी वंशागति का प्रारंभिक ज्ञान, वंशागति का क्रोमोसोमवाद सिद्धांत, क्रोमोसोम और जीन, लिंग निर्धारण, मनुष्य, पक्षी, मधुमक्खी, संलग्नता और जीन विनिमय, लिंग संलग्न वंशागति, हीमोफीलिया, वर्णांधता, मनुष्य में मंडलीय विकार, थैलेसेमिया, मनुष्य में गुणसूत्रीय विकार, डाउन सिंड्रोम, टर्नर एवं क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। दूसरा जो है वंशागति का आणविक आधार क्या है। वंशागति का आणविक आधार डीएनए होता है। आनुवांशिक पदार्थ की खोज एवं डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, ये प्रूव करने के भी आएगा। 5 नंबर में आएगा, पूछ लेगा आपसे क्वेश्चन कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए ही है, इस पर विवेचना कीजिए। आनुवांशिक पदार्थ डीएनए, आरएनए की संरचना आएगा, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल बनाने को आएगा, डीएनए पैकेजिंग, डीएनए प्रतिकृतियन, सेंट्रल डोगोमा, अनुलेखन, आनुवांशिक कूट, रूपांतरण, जीन अभिव्यक्ति का नियमन, लैग ओपेरॉन, जीनोम एवं मानव जीनोम प्रोजेक्ट,
DNA फिंगरप्रिंटिंग। इकाई 3 से क्या आएगा ये देख लेते हैं। जीव विज्ञान और मानव कल्याण। मानव स्वास्थ्य एवं रोग से आएगा यहाँ पे। रोग जनक क्या होते हैं? मानव में रोग उत्पन्न करने वाले परजीवी जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरियोसिस, स्केरियोसिस, टाइफाइड, जुखाम, निमोनिया, अमीबाइसिस, रिंगवर्म एवं उनकी रोकथाम। प्रतिरक्षा विज्ञान की मूलभूत संकल्पनाएं, टीके, कैंसर, HIV और एड्स, यौनावस्था, नशीले पदार्थ, ड्रग और अल्कोहल का कुप्रयोग। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तीसरा है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, घरेलू खाद्य उत्पादों में औद्योगिक उत्पादन, वाहित मल उपचार, ऊर्जा उत्पादन, जैव नियंत्रक कारक के रूप में एवं जैव उर्वरक। इकाई 4 से क्या आएगा ये भी देख लेते हैं। जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग, मतलब बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग, तो जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम आएगा। आनुवांशिक इंजीनियरिंग, पुनर्योगा, DNA तकनीक, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, जैव प्रौद्योगिकी का स्वास्थ्य एवं कृषि में उपयोग, मानव इंसुलिन, वैक्सीन उत्पादन, जीन चिकित्सा, आनुवंशिकीय रूपांतरित जीव, BT फसलें, ट्रांसजीनिक जीव, जैव सुरक्षा समस्याएं, बायोपायरेसी एवं पेटेंट। इकाई जो 5 है चलिए उसको देखते हैं। पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। तो जीव और पर्यावरण से कौन से क्वेश्चन आएंगे ये हम देखते हैं। जीव और पर्यावरण, वास स्थान एवं कर्मता, समष्टि एवं पारिस्थितिकीय अनुकूलन, समष्टि पारस्परिक क्रियाएं, सहोपकारिता, स्पर्धा, परभक्षण, परजीविता, समष्टि गुण वृद्धि, जन्म एवं मृत्यु दर, आयु वितरण, जैव विविधता एवं संरक्षण। तो जैव विविधता एवं संरक्षण से क्या आएगा कि जैव विविधता की संकल्पना किसने दी थी? जैव विविधता की संकल्पना, जैव विविधता के प्रतिरूप, जैव विविधता का महत्व, क्षति एवं जैव विविधता का संरक्षण, हॉटस्पॉट संकटग्रस्त जीव, विलुप्ति, रेड डाटा बुक, बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान सेंचुरीज। इतना ही दोस्तों यहाँ पे सिलेबस है, और नीचे जो प्रयोगात्मक है तो स्कूल में आपका प्रैक्टिकल बता ही दिया जाएगा। तो इतना ही, मिलते हैं